हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी में हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज फ्रेंड्स हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। आपको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ऑप्शन बी है निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। ऑप्शन सी है मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। या होगा ऑप्शन डी मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। राइट। मधुशाला जो है वो लिखी गई थी आपकी 1935 में। कब लिखी गई थी? 1935 में। नेक्स्ट आती है मधुबाला। मधुबाला आपकी 1936 में लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है मधुकलश। मधुकलश लिखी गई थी 1937 में। और लास्ट आती है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण जो रचना है वो है लिखी गई थी 1938 में। राइट। मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में एंड लास्ट जो है वह है निशा निमंत्रण, वह लिखी गई 1938 में। जो हरिवंश राय बच्चन थे वह एक महान कवि थे। उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं थी वह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेल कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? काशी नागरिक प्रचारणी सभा का आयोजन कब किया गया? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की योजना, जो भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कब आयोजित की गई ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 में। राइट। काशी नागरिक प्रचारणी सभा ये 1893 में हुई। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये 1918 में। राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तुलसीदास के जो रचनाकार हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास में स्वाधीनता की भावना का पूर्ण स्फुटन हुआ है। तुलसीदास के रूप में निराला ने आधुनिक कवि के स्वाधीनता संबंधी भाषा के उद्गम और विकास का चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनन्या आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन ए प्रभा खेतान, ऑप्शन बी सुषम वेदी, ऑप्शन सी है उषा प्रियंबदा या होगा ऑप्शन डी मनु भंडारी। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान की है। डॉक्टर प्रभा खेतान ने सक्रिय स्त्रीवादी लेखन का व्यापक अध्ययन किया, बल्कि अपने समाज में उपनिवेशित स्त्री के शोषण, मनोविज्ञान, मुक्ति के संघर्ष पर विचारोत्तेजक लेखन भी किया। अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन बी सी रैदास, ऑप्शन डी कबीर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य रैदास जी के द्वारा लिखा गया। रैदास जी द्वारा लिखित पंक्तियों में भगवान जी से कहते हैं, तुम चंदन जैसे बहुमूल्यवान खुशबूदार सबके प्रिय हो, हम लोग पानी के जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पद्यांश। वर्दंत की पंगति कुंदकली
अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतीन माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की। निछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललायन ललायन बोलन की। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस पद्यांश में कौन सा रस है? कौन सा रस है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी करुण रस। वरदंत की पंक्ति कुंदकली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। इसमें जो रस है वह है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त पद किस कवि का है? ये पद किस कवि का है? लास्ट में दिया गया है निछावर प्राण करे तुलसी, तो यह पद किसका है? तुलसीदास जी का है। उपरोक्त पद किस कवि का है? तुलसीदास जी का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा क्या होता है? सा दंत्य होता है, चा कंठ्य होता है, शा तालव्य होता है या शा मूर्धन्य होता है? शुद्ध पूछा है, क्या है? दंत जिन वर्णों का उच्चारण दांत से होता है उन्हें दंत्य कहते हैं, राइट। जिन वर्णों का उच्चारण किससे हो? दांत से हो, उन्हें दंत कहते हैं। इसमें क्या आता है? ला और वा वर्ग, ला और सावर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा, ना, राइट। ये सभी किसमें आते हैं? शा में आते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का ज्ञान उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन बी छा संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन सी विसर्ग कंठ्य वर्ण है, ऑप्शन डी दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। इसमें जो अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध, हिंदी में ऑप्शन ए इज राइट, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ये कथन कैसा है? अशुद्ध है। नेक्स्ट, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इसमें भी अशुद्ध पूछा है। लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी एक वचन, ऑप्शन बी पुल्लिंग। लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वाक्य में जो अशुद्ध है वह है बहुवचन। कर्ता भी है लड़का में, एक वचन है, पुल्लिंग है, लेकिन बहुवचन नहीं है, राइट।